हेलो दोस्तों, इंक एग्जाम चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आइए देखते हैं पीएच मान, जो आपके रेलवे एग्जाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पीएच मान होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विभव H2 या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल इस प्रकार से होती है 0 से 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8 9 10, यानी 0 से 14 तक होता है। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है उसको हम एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड यानी अम्ल। 7 से जिसका कम पीएच मान होगा उसको हम एसिड अम्ल बोलते हैं। और 7 से अधिक जिसका पीएच मान होगा यानी 7 से 14 के बीच में, तो उसको हम बेस बोलते हैं यानी क्षार। और 7 जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल, ना ही अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो ये एसपी सोरेनसन ने इसका पता लगाया था। कब लगाया था? 1919 ईस्वी में एसपी सोरेनसन ने पीएच पैमाने का पता लगाया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? ये आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 7.35 यानी 735 745, 7.35 से 7.45, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा ह्यूमन बॉडी का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच पैमाने का तटस्थ मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 7 के बराबर इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घोल का पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्या होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। ये कहाँ बोल दिया गया है? यानी 0 से 14 तक होता है। कह रहा है 7 से अधिक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेस यानी क्षार। यहाँ पे अधिक की बात हो रही है। अगर कम की बात पूछ लेता तो यहाँ पे एसिड यानी अम्ल हो जाता। तो 7 से अधिक हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? क्षारीय। क्षारीय यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घोल का पीएच मान 7 से कम, अगर 7 से कम की बात आ गई, 0 से 14, 7 से कम पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एसिड यानी अम्ल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अम्लीय। 7 से कम है, अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 7। नमक का 7 होता है। अगर जल का पूछ लिया जाए आपसे तो जल का भी पीएच मान 7 होता है, यानी जल और नमक दोनों का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का पीएच मान कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सिरके का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 3 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। सिरके का अगर सेब का पूछ लिया जाए तो सेब का भी पीएच मान 3 होता है। सोडा का पूछ लिया जाए, सोडे के भी आपका 3 होता है। और सेब का भी 3 होता है, यानी सिरके का पीएच मान 3, सेब का 3, सोडे का 3 होता है। इस सब का मान पीएच मान 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 8.5। समुद्र का जल के पीएच मान जो होता है वो 8.5 होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 6.5 से 7.5 के बीच में होगा। 6.5 से 7.5 मानव के लार का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त और आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 7.4, यानी ब्लड और आंसू का भी दोनों का जो होता है पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2.4। 2.4 नींबू का पीएच मान होता है, 2-4 नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
3 सही होगा। 2.8 शराब का, वाइन का 2.8 pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क, दूध का pH मान कितना होता है मिल्क का? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 6.4 इसका pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 4.8 से 8.4, 48 84, 4.8 8.4 होता है इसका मानव मूत्र का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र के लिए pH पैमाना मापने के लिए महत्वपूर्ण है? चिकित्सा के क्षेत्र में, खाद्य विज्ञान, वानिकी के क्षेत्र में, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उपरोक्त सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन से पहले लार का pH मान अगर 6.5 से 6.9 है तो भोजन के बाद जो है लार का pH मान कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस का pH मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पित्त रस का pH मान होता है 7.50 से 8.05 होता है पित्त रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जानवरों और पौधों के अस्तित्व के लिए कितने pH मान की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 4.8 की आवश्यकता होती है जलीय जानवरों और पौधों के अस्तित्व के लिए pH की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त की प्रकृति क्या है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। 19 का ऑप्शन नंबर 3 ये बेस होता है, यानी क्षारीय होगी। मानव रक्त की प्रकृति क्षारीय है, 7 से अधिक होता है मानव रक्त का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का pH मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 7 से 7.2 मिट्टी का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का pH मान कितना होता है टी का? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 5.5 चाय का pH मान होता है। 5 रुपए की चाय 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सही समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।